शिवांगी चली जाओ। वो मैंने भी देखा था, शायद वही वाला देखा था। समटाइम्स फीड में आ जाते हैं, बट आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फीलिंग्स नेचुरल की, बट मैक्सिमम शोज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। वो अलग बात है कि लोगों के इमोशंस सामने आ जाते हैं, बट स्क्रिप्शन तो रहता है हर शो में। मैं तो बिग बॉस से लड़ना सीख गई थी। मैं हर बात पे इससे हाँ तो तुम ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सीन क्या है। और आज हम इस टाइम पे प्रेजेंट है सीपी में। अब हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम करने आए हैं, अच्छा आपने रियलिटी शोज तो देखे ही होंगे, बिग बॉस, ट्रेटर, 50-50। आज हम यही हमारे जनरेशन के बच्चों से पूछने वाले हैं कि आखिर लोग क्यों देखते हैं और मतलब सबके क्या क्या रीजंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस। हाय। हाय। अच्छा आप लोग रियलिटी शोज देखते हो कोई? हाँ, एक आधा। यस, लॉकअप। हाँ, लॉकअप का क्रेज अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा था। अच्छा आप लोगों के हिसाब से क्या रीजंस है, हम क्यों इतना ज्यादा रियलिटी शोज को इतना पसंद कर रहे हैं? स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, एंड सेकंड थिंग टू चेक देयर रियलिटीज, देयर कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो देखने के लिए वो हमें अच्छा लगता है ना कि ये जो सेलिब्रिटी है वो एक्चुअल में कैसा है। सो इसलिए। कौन फेवरेट था आपका लॉकअप में? शिवांगी और हर्षद। मेरे ओपिनियन में रियलिटी शोज आजकल बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए देखते हैं। आजकल की जो स्ट्रेस भरी दुनिया है ना, उसमें अगर आपको ब्रेक चाहिए तो बस यूट्यूब खोलो और कोई भी रियलिटी शो लगा लो, टाइम पास अच्छा होता है। आपने शिवांगी हर्षद की बात की थी। अच्छा शिवांगी हर्षद का बहुत लोग कहते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये सोच कर आए थे, तो आपको लगता है कि ये शो स्क्रिप्टेड हो सकते हैं? नहीं, मुझे स्क्रिप्टेड नहीं लगा, बिकॉज उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत नेचुरल थी, खासकर हर्षद की। सो फेक नहीं थी। फीलिंग्स नेचुरल की, बट मैक्सिमम शोज जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। वो अलग बात है कि लोगों के इमोशंस सामने आ जाते हैं, बट स्क्रिप्शन तो रहता है हर शो में। पर स्टिल हमें पसंद आता है। हाँ, हमें भी पसंद आता है। हमें फन है। हाँ, उसमें फन बहुत है। क्योंकि आई थिंक आजकल ना जो OTT और सीरियल है वो एक 15 एपिसोड के, बट यहाँ पे हम जो एक्चुअली जिन्हें पसंद करते हैं, जैसे आपने शिवांगी को हमने ये रिश्ता क्या कहलाता में देखा है, ठीक है, और हर्षद को भी रिश्ता क्या कहलाता में देखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑडियंस लव टू वॉच देयर फेवरेट कैरेक्टर्स की रियल लाइफ में कैसे है। पर आपको एक डायनेमिक बदल रहा है रियलिटी शोज में भी, अगर आपने देखा हो। पहले इट वाज मोर लाइक ड्रामा और ये सब, अब ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल दिमाग वाली चीजें, जैसे ट्रेटर के बारे में जानते हैं आप? तो ट्रेटर के बारे में जानते हैं, लाइक उसमें अपूर्वा हाँ, अब पूर्वा थी। इस बार नया आ रहा है, सीजन 2 भी आ रहा है उसका आइडिया नहीं है, बट फर्स्ट वाला देखा था। मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। 50-50 बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपने सिर्फ लॉकअप देखा है? थोड़ा बहुत मैं बता तो रहा हूँ। मैं फ्री टाइम मुझे मिल जाए तो मैं ये सब उतना ध्यान नहीं देता। मैं जनरली हम लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ में स्पेशली, अगर हम एस्पिरेंट है किसी चीज़ के लिए, तो हमारे लिए वो फ्री टाइम भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस उसमें ही चला जाता है। तो मतलब ये आपके लिए एस्केपिज्म है रियलिटी शोज? आपके लिए भी एस्केपिज्म? हाँ, कह सकते हैं। आप लोग रियलिटी शोज देखते हो और कौन सा रियलिटी शो देखा है आप लोग? देखा था बचपन में बिग बॉस। फिलहाल तो समय रैना की कॉमेडी वगैरह देख लेते हैं। इसने देखा अभी लॉकअप? लॉकअप तो बहुत ज्यादा ट्रेंड। कौन फेवरेट था आपका? श्रेया तो जीत गई। पर आपको क्या लगता है कि जो ये शोज होते हैं ये रियलिटी बेस्ड होते हैं या फिर स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर मिक्स होते हैं? मुझे लगता है मिक्स होता है। मतलब चलता तो मेकर्स के ऑर्डर पर ही है, वो पूरा गेम वही पलटाते हैं, वही सीन सारा क्रिएट करते हैं। रियलिटी बस उतना होता है जितना आप कैमरा पर देख पा रहे हैं कि ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे सिचुएशन तो उनकी क्रिएट की हुई होती है। अब उसमें कोई इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, तो प्रॉपर रियलिटी शो नहीं कह सकते उसको कि वो प्रॉपर रियलिटी शो होता है। मुझे तो ऐसा लगता है लोग रियलिटी से बचने के लिए, ये कि स्केप होता है ना, इसलिए जाते हैं ये सब में। अब इसमें मसाला एक सेकंड के लिए ऐसा होता है ना कि आप अलग वर्ड में, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स वही सब कुछ नहीं है। आपको दूसरे लड़ रहे हैं, दूसरे वो कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप भूल गए, आपको लगता है कि ठीक है, तो वो रियलिटी तो नहीं होता, बट रियलिटी से स्केप के लिए बहुत ही सही वो मुझे। मतलब आपके हिसाब से ये रीजन है कि स्केपिज्म के लिए लोग रियलिटी शो देखते हैं? लोग देखते क्यों हैं? पास है यार, टाइम पास है। वही है कि अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो इन लोगों के झगड़े देख लो, इन लोगों के फालतू गॉसिप देख लो, बकवास देख लो। एंटरटेनमेंट ही है बस, और क्या। कुछ सीखने जैसा तो नहीं है वहाँ पे। मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन के लिए मेन रीजन डिस्ट्रैक्शन ही होता है रियलिटी से escape, क्योंकि इंसान 24/7 अभी कैरियर का मतलब गोल्स और यही सब देख रहा है।
बट जब आप कहीं और फोकस लाते हो, कुछ करते हो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छा escape के लिए ये देखते हैं मुझे, मैं तो इसी वजह पर आजकल ट्रेटर वगैरह भी आ रहा है, बट ट्रेटर थोड़ा डिफरेंट है। सुना है ट्रेटर के बारे में आप लोगों ने? पूर्वा वाला हाँ, वापस अभी तो आ रहा है। सीजन 2 है। तो आपको लगता है कि थोड़ा डायनेमिक चेंज हो रहा है? पहले हम ज्यादा ड्रामा एकदम हमें ये राड़ा पसंद था, बट अब हम धीरे धीरे थोड़े इंटेलेक्चुअल चीजों में आ रहे हैं। हाँ, अभी जैसे एक शो आया था अलायंस करके, हाँ। तो वो मेनली टास्क बेस्ड था, उसमें कुछ भी ऐसा पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक वोट्स ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे था। तो वो एक अच्छा चेंज था, मतलब एक थोड़ा तो रियलिटी से वो लग रहा था कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है, आपके परफॉर्मेंस बेस्ड ही है, तो दैट वाज अ गुड चेंज। यार अभी तो ऑडियंस बहुत चेंज हो गई है मुझे लगता है। अभी लोग बिग बॉस में अपना टाइम, मैं खुद मतलब अभी 2 साल पहले ही मैं बिग बॉस देख सकती थी, अब मैं बिग बॉस देखूं या और कोई ऐसे सीरीज, जो ये सीरीज कह रही हूँ, क्या बोल रहे हैं, रियलिटी शोज देखें, तो मुझे अब नहीं देखा जाएगा। मुझे लगेगा क्या नौटंकी कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, किन बातों पे लड़ रहे हैं, कोई पॉइंट है? देश में इतना कुछ चल रहा है, इतने लफड़े चल रहे हैं, इतने सीरियस मुद्दे चल रहे हैं, वहाँ पे अब कोई खाने के लिए एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं, तो अब नहीं देख पाऊंगी। पहले मुझे मज़ा आता था, बट अभी अगर थोड़ी सी बुद्धि समझ थोड़ी सी बढ़ी है तो उसके बाद वैसे रियलिटी शोज देखना नहीं। हमारे वहाँ इंटेलेक्चुअल ऐसे शोज बन भी नहीं रहे हैं कि हम बैठ कर उस पर अपना टाइम ज़ाया करें। अलायंस और ट्रेटर ने थोड़ा सा उसका पहल की अभी है। मैं ये बिग बॉस और लॉकअप जैसे ये शोज आते हैं, नहीं, इवन इन लॉकअप तो कोई भी ऐसा पब्लिक ओपिनियन या वैसा कुछ नहीं था, बट पता नहीं, मैंने वो 2 एपिसोड ये देख रही थी, तो मैं देख रही थी उसमें वो सीरियल वाली जो थी, ये रिश्ता क्या कहलाता, शिवांगी जोशी। वो उसमें भी नाटक ही कर रही थी, उसमें भी वही रोना धोना। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सीरियल नहीं देख रही हूँ, तो मैंने से कहा तुम देख कैसे रही हो, इतनी नौटंकी कर रही है ये, मैं मार दूंगी। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग। उनका वही था। सबसे ज्यादा तो इरिटेटिंग मुझे हर्षद लगा था यार, मतलब ये क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा काइंड, और वो था उसकी वही रियल पर्सनैलिटी है। वो था ना कुछ लोग बहुत ज्यादा आपने वो लास्ट सीन देखा था, शिवांगी चली जाओ? वो मैंने भी देखा था, शायद वही वाला देखा था। प्लीज श्रेया सॉरी, उसको मत एलिमिनेट करो, वो वाला देखा था। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, अरे मैं छोड़ रहा हूँ। वही शो देखा था मैंने, वही एपिसोड देखा था, और आई वाज लाइक क्या ये सीरियल चल रहा है? नहीं तुमने क्या कर दिया? और फिर वो रुक गई, उसको कोई अफसोस नहीं था, वो चला गया, वो एलिमिनेट हो गया। मैंने क्या, कौन सा सीरियल देख रही हो तुम? कह रही है बहुत रियलिटी ज्यादा शो है ये। interested था उसमें, और वो लड़की ने खेल लिया उसको। खेल लिया। हाँ, खेला है। अरे श्रेया ने एक इंटरव्यू में बोला था, मैं रारा नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? मतलब अगर आप रियलिटी शो देते हो तो आपको सारे फैक्टर्स तो चाहिए होते हैं। सही बात है। अब इसमें कुछ भी ऐसा पर यार रियलिटी शोज में रियल लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम क्या, उसका क्या पॉइंट है रियलिटी शो का? वहाँ भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, वहाँ भी वो फेक ही कर रहे हैं, बट हाँ वो भी उनकी एक पर्सनालिटी है। क्योंकि जैसे बिग बॉस में भी 15-16 लोग में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत रियल होते हैं, जो अपना रियल सेल्फ ही रखते हैं, जो बहुत बोल्ड होते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग इतना ड्रामा करते हैं तो लगता है कि अच्छा कितने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं दुनिया में, ये सब चीज़ें समझ आती हैं। मैं तो बिग बॉस से लड़ना सीख गई थी, मैं हर बात पे इससे हाँ तो तुम ऐसे नहीं बोल सकती, हाँ तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। बट व्हाट आई फील, You know क्या था वो? You don't tell me what to do. पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये हम अक्सर करते हैं। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। व्हाट I आई can tell you what to do. oh you're gonna hit me, Are you dying for it? you're asking for it. मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज का वो इतने टाइम तक चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग एकदम फेक ही करते हैं। वो उनकी हाँ। होती है पर्सनैलिटी, मतलब बाहर आ जाती है वो। स्टार्ट तो वो एक्ट से ही करते हैं, बट मुझे लगता है विद टाइम वो उनकी रियल पर्सनैलिटी आ ही जाती है बाहर। पर लॉकअप में तो सिर्फ 1 ही घंटे का एपिसोड हमें मिलता था, अब उसके कितना कुछ एडिटेड होगा हमें क्या पता। बट लाइक आप राम का अगर देखो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एरोगेंट और सो से बड़ा और ये सारी चीज़ें, बट बाद में उसको भी समझ आया तो थोड़ा मैनिपुलेट करने लग गया, लोगों के साथ ऐसा खेलने लग गया। फिर मुझे लगता है वो उसकी रियल पर्सनैलिटी आई विद टाइम बाहर आई, और श्रेया का तो स्टार्ट से ही वही था। मुझे ये लगता है कि अब रियलिटी शोज में थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोग लाने की जरूरत है, थोड़ा एक्टिंग आ और जाएंगे, वो थोड़ा first एक्टिंग week वगैरह बाद से हटके भी, मतलब बाकी आप एक्टिविस्ट वगैरह भी ले आइए, ऐसे लोगों को ले आइए, थोड़ा पॉलिटिकल लोगों को ले आइए, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो, थोड़ा समाज के बारे में बातें हो, तो थोड़ा देखने में मज़ा आए, मतलब अच्छी गंभीर चर्चा हो। तो इंडिया में मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल शोज नहीं बन रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज। क्रिएटर्स को भी लगेगी तो उसमें डिफरेंट उससे लोग आए, लाइक माइंड रीडर और ऐसा कुछ मैजिशियन टाइप का, ऐसे आए डिफरेंट जोनर से लोग आए। दिमाग लगा के उसमें पता होता है ना क्या वो वर्ड है, ट्रेटर। अगर वो ट्रेटर तो निकल जाता है, और इनोसेंट और ट्रेटर 2 ऑप्शंस होते हैं। देखो तो मैं भी देखूंगी, सीजन 2 आ रहा है वैसे का। फर्स्ट तो मैंने देखा नहीं था, बट सेकंड में रिदा है तो आई सपोर्ट रिदा।
तो उसके लिए आई विल वॉच इट। तो अभी मैंने फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा सा ही देखा, तो मुझे तो of time instead of watching on reality shows, the people should watch Shark Tanks. I believe Shark Tanks is US based or India based. Yeah. आपने स्पिट्सविला बोला, आपको अभी रिसेंटली का स्पिट्सविला का वो कंट्रोवर्सी पता है, आकांक्षा और वो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो सब ड्रामा था टू क्रिएट द टीआरपी एंड द हाइप। कौन आकांक्षा? आकांक्षा चौधरी और योगेश रावत जो लॉकअप में भी आए थे, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था। लोगों के हिसाब से सबसे बिगेस्ट रीजन जो लोग देखते होंगे उनकी क्या होंगे? टाइम बहुत ज़्यादा है यार, उनके पास टाइम है। हाँ। ना ही टाइम है ना ही पेशेंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेशेंस तो अभी बिल्कुल नहीं है। And बाकी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और ये टाइम पास है। ऑफ कोर्स होते होंगे, दैट्स व्हाई दे आर वाचिंग। हम तो नहीं होते एंटरटेन। तो ज्यादा पसंद करिए रियलिटी शोज को rather than OTT शोज। and influencing. सॉरी, एंटरटेनमेंट है Influencing. और कोई रीजंस नहीं है? I don't think. अच्छा, आपके हिसाब से जो रियलिटी शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं कि रियल? Mix. वो विद्या बालन ने एक डायलॉग नहीं बोला था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आई गेस मोस्टली लोगों के हमने आंसर्स यही सुने हैं कि लोग रियलिटी शो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना था कि वो एस्केपिज्म के लिए देखा है, कुछ लोगों का कहना था कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी में एक कुछ लम्हा स्ट्रेसफुल के लिए देखा है। तो आपके क्या आंसर्स है? आप लोग अगर रियलिटी शो देखते हो, पहले तो कौन से रियलिटी शो देखते हो, और अगर देखते हो तो आपके क्या रीजन है, हमें कमेंट से बताना जरूर। और ऐसे और सीन क्या है के लिए यूट्यूब को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।